नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्यूआर को स्कैन करके हमें कंट्रीब्यूट करें एक राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम बनाने के लिए। आपका हर योगदान महत्वपूर्ण है और बहुमूल्य है। तो भाई हमारे यूनुस मियाँ और उनका बांग्लादेश जो है वो घुटनों पर आ गया है और घुटनों पर आने का प्रमाण ये है कि आज मैं देख रहा था कुछ बांग्लादेशी चैनल्स, और चूंकि मैं थोड़ी बहुत बांग्ला समझ लेता हूँ तो मैंने ये पाया कि वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो भारत ने जो कुछ भी समझा है, जो यूनुस मियाँ ने चाइना में जो कुछ कहा, वो तो बहुत ही मासूमियत से कहा था। उसमें किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं था, वो कोई ऐसी वैसी कही हुई बात नहीं थी। वो तो बस एक ये बता रहे थे कि उनकी समझ से बांग्लादेश जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बे ऑफ बंगाल के सर पे बैठा हुआ है और तो इसलिए वहाँ से जो है वो नॉर्थ ईस्ट को एक्सेस दी जा सकती है। और ये वो कहना चाह रहे थे। भाई तो ऐसा है, ये बताओ हमारे बांग्लादेश के टीवी वालों, मीडिया वालों, कि अगर वो ऐसा कह रहे थे तो वो चाइना को इनवाइट करके और एक्सटेंशन की बात क्यों कर रहे थे, और ये क्यों कह रहे थे कि भाई नॉर्थ ईस्ट जो है वो लैंड लॉक्ड है। अब आप लैंड लॉक्ड हो या सी लॉक्ड हो, ये बताओ मुझको। आज की डेट में आपके जो 5 ऑपरेशनल लैंड पोर्ट हैं, पाँचों आपके लिए बंद हैं, और पाँचों बंद होने के बाद में आपकी जो स्थिति है वो तो समस्यापूर्ण तो हो गई है ना, नहीं हुई है। अब ये देखें, पहले मैं बता दूं कि भाई कौन कौन से हैं। ये खुलना है, ये खुलना है, कोई बड़ा स्थान है, उसका यहाँ पे भारत का है, इसको बोलते हैं गोजा डांगा, गोजा डांगा। और सबसे बड़ा है ये यहाँ पर, ये जसोर से, और ये जसोर से अब तो इधर से ये बन गया है, तो ये ढाका के लिए भी इसका यूज़ होता है, नहीं तो इधर से घूम के इधर ढाका जाते हैं। तो ये है ढाका से जो ये सबसे बड़ा जो है, इसका नाम है पेट्रापोल। पेट्रापोल, तो ये पेट्रापोल ये जसोर होके ढाका के लिए है, और ये गोजाडांगा जो खुलना के लिए है। और खुलना के साथ में यहाँ पे एक, खुलना के पास में एक मंगोल करके एक पोर्ट है, वो भी एक फ्री पोर्ट टाइप का है, जहाँ पर वैसे तो भारत की जो शिपिंग है वो उसके लिए है वो, लेकिन उसका भी काफ़ी उपयोग होता है। 2 तो ये हैं पोर्ट। अच्छा, उसके बाद फिर पहले ट्रेन जाती थी, तो वो ट्रेन तो हो गई बंद। वो ट्रेन इधर आपके ये जाती है, यहाँ पे ये दर्शना एक जगह है, दर्शना और गेडे उस तरफ है, तो दर्शना गेडे होकर ये ट्रेन जो है यहाँ से फिर ये हार्डिंग ब्रिज क्रॉस करके फिर इधर से ये आपके ये ब्रिज क्रॉस करके फिर ये ढाका जाती है। ये ट्रेन का रूट है। तो ये 2 लैंड पोर्ट तो ये है, और उसके बाद साहब 3 लैंड पोर्ट और हैं। एक ये डोला नाम की जगह है, यहाँ डोला, डोला ये मेघालय में है। ये तूरा है, ये तूरा ये जगह है, तूरा, तूरा मतलब वेस्ट गारो हिल्स, गारो हिल्स में है ये। मैं तूरा गया हूँ, और तूरा से मैं यहाँ पर बाघमारा एक नाम की जगह है, बाघमारा, वहाँ साउथ गारो हिल्स जिसको बोलते हैं, वहाँ जाते समय में ये डोला मैंने देखा है। ये जो डोला पोर्ट है, ये डोला पोर्ट के ये मैं यहाँ पर गया हूँ। तो ये डोला पोर्ट है, ये मेघालय से है साहब। इसका क्या उपयोग आता है? ये नॉर्थ ईस्ट के लिए उपयोग में आता है विशेष तौर से, और यहाँ से आप ये समझिए कि भूटान के लिए भी इसको उपयोग में लाया जा सकता है। और एक ये है यहाँ पर, ये हमारा जगह है, का नाम चंग्रबंधा, चंग्रबंधा, बंधा। तो ये जो चंग्रबंधा है, जो इनकी तरफ से शायद इसका नाम बोरूपुरी है, तो ये चंग्रबंधा ये रंगपुर ज़िले में है। और ये चंग्रबंधा जो है, इससे नेपाल का जितना भी ट्रैफिक जाता है वो ये चंग्रबंधा से जाता है, और भूटान का ट्रैफिक भी इस चंग्रबंधा से जाता है, और डोला से भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक जाता है। डोला से मेन जो ट्रैफिक जाता है वो वहाँ पे एक जिसको बोलते हैं ना रैट माइनर्स होते हैं, वहाँ पे कोल माइंस हैं वहाँ पे, तो वहाँ से काफ़ी कोल जो है वो जाता है बांग्लादेश में।
उसका मुख्य पर्पज़ वो है, उसका मुख्य पर्पज़ जो है नॉर्मल ट्रैफिक जो है वो कंटेनर ट्रैफिक वगैरह इधर से नहीं जाती है अधिक, कंटेनर ट्रैफिक वगैरह सब चंगरबंधा से जाती है। और एक ये है, ये अगरतला रामनगर, ये देख रहे हैं आप रामनगर, इधर इसको अखौरा बोलते हैं। यहाँ से ये जाता है ये म्यांमार के लिए, म्यांमार के लिए इसका उपयोग होता है, क्योंकि वैसे तो अब म्यांमार के लिए अगर भेजना है इनको तो इधर से भेज दें भाई, चिटगांव से होके, और नीचे जहाँ अराकान आर्मी बैठी हुई है वहाँ से, लेकिन अराकान आर्मी ने पूरा बॉर्डर कर दिया है सील, उधर से भेज नहीं सकते, और उधर से पड़ता भी बहुत लंबा है, क्योंकि जो मुख्य क्षेत्र जो कंज्यूमिंग क्षेत्र हैं वो मांडले और नैपिडॉ ये सब हैं। अगर यांगोन भेजना है तो शिप से सस्ता पड़ता है, यांगोन भेजने के लिए लैंड रूट की ज़रूरत नहीं पड़ती, मांडले ख़ास तौर से यहाँ से जाता है तो वो इधर से ही सस्ता पड़ता है। सब बंद हो गए। तो अब मैं जानना चाहता हूँ यूनुस मियाँ से कि भैया लैंड लॉक्ड कौन होगा? आपने कहा था नॉर्थ ईस्ट का लैंड लॉक्ड है, तो नॉर्थ ईस्ट का तो सारा ट्रैफिक जा रहा है, ना केवल उधर से जा रहा है, बल्कि आप ये देखिए कि यहाँ से ये सिटवे के लिए, ये सिटवे पोर्ट है, ये सिटवे पोर्ट भी ऑपरेशनल हो गया, और मिज़ोरम से सीधे सिटवे पोर्ट को लिए कम्युनिकेशन चालू हो गया। और बाकी नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा प्रोडक्शन सेंटर क्या है? मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ये तो सब कंज्यूमिंग सेंटर हैं, ये प्रोडक्शन सेंटर थोड़ी है। प्रोडक्शन सेंटर यदि कोई है तो वो है असम। असम से भाई पूरा रास्ता है ना, घूम के आ जाओ ये सीधे। तो हमारा तो कोई लैंड लॉक्ड हुआ नहीं यूनुस मियाँ, तुम्हारा जो है सारा का सारा लॉक हो गया। अब तुम कहीं भी भेजना हो, तुम ऐसा है कि अगर तुमको भूटान भी भेजना है, जहाँ तुम्हारी काफ़ी डिमांड है भूटान में बांग्लादेशी मटेरियल की, और नेपाल भी भेजना है, तो तुम ऐसा करो ना कि तुम यहाँ से सी रूट से भेज देना। कैसे भेजना वो हम देखना चाहते हैं। अच्छा, एक बात और बताऊँ आपको कि सबसे बड़ी जो बांग्लादेश की जो मैक्सिमम जो एयर फ्रेट है वो आप जानते हैं कहाँ से होती है? दिल्ली से होती है। अच्छा, ये भी पूछेंगे आपके साहब कि ये एयर फ्रेटिंग दिल्ली से क्यों होती है? एयर फ्रेटिंग दिल्ली से ये होती है कि भाई बांग्लादेश के ढाका एयरपोर्ट, एक ही अकेला जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ढाका, उस ढाका में जो बड़े कार्गो प्लेन हैं उनको लेने की क्षमता नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि पार्शल लोड लेने के लिए कोई भी कार्गो प्लेन बांग्लादेश में आएगा नहीं। तो इसलिए जो बड़े बड़े कार्गो प्लेन अलग अलग डेस्टिनेशन को जा रहे हैं उनके लिए सीधे 5 से बताते हैं कि 5-6-7 ट्रक जो है डेली एयर कार्गो दिल्ली में पहुंचते थे, वो बंद कर दिए गए कि भाई एयर फ्रेट कुछ नहीं। अब तो तुम ऐसा करो कि एक पूरा जहाज़ बुलाओ, तुम्हारा जो है वो पूरे जहाज़ का लोड तो कभी हो नहीं पाएगा। उसके लिए भी तुम्हें को जो है वो ट्रांसशिपमेंट करना पड़ता था बाई पोर्ट, कि भाई अपने पोर्ट भेजो, ट्रांसशिप करो, या तो सिंगापुर के थ्रू करो या कोलंबो के थ्रू करो, या अब भारत में विजिंजम बन गया है वहाँ से करो, या फिर आप उनको बाई रोड कलकत्ता भेजो या पारादीप भेजो। ये कोलकाता पोर्ट है, यहाँ हल्दिया पोर्ट है, और इधर नीचे ये आपके पारादीप पोर्ट है, तो इनको भेजो। ये भी रास्ता बंद हो गया। तो आज हम उनके जो टेक्सटाइल एसोसिएशन है उसके जनरल सेक्रेटरी साहब आए थे और वो कह रहे थे कि साहब की वो कुछ गलतफहमी हो गई है भारत को, और देखिए हमारा तो वैसे भी प्रोडक्शन बहुत डाउन है, और ऊपर से अमेरिका ने हमारे ऊपर 37% लगा दिया है जो अभी सस्पेंडेड है लेकिन बाद में लग जाएगा, और हमारी पावर सिचुएशन बड़ी ख़राब है, और कॉटन भी नहीं मिल रहा। कॉटन मिलेगा कैसे? कॉटन तो भारत से आता था ना, और प्रोडक्शन बहुत डाउन है, प्लस जो है ये हमारी फ्रेट कॉस्ट बहुत बढ़ गई है क्योंकि भारत ने ये अपने लैंड पोर्ट बंद कर दिए। तो भाई बांग्लादेशियों, तुम लोग मज़े करो। अब तुम लोग ऐसा करो कि रोज़ गालियाँ दो, रोज़ नए नए मैप बना के डालो, उस मैप में ये दिखाओ कि कैसे 7 सिस्टर्स को तुम लोग कब्ज़े कर लोगे, और 7 सिस्टर्स को कब्ज़े करके और उसके बाद फिर पूरा एक वृहत बांग्लादेश बनाओगे, बंगाल को भी कब्ज़े कर लोगे। अभी तो कब्ज़े करने की स्थिति के बारे में तो क्या बताएं कि अभी तक तुम्हारी ये औकात नहीं है कि तुम एक ट्रक जो है वो इधर क्रॉस करा सको। और ये भी हमें पता है अच्छी तरह से कि जो पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, ये जो
जिहादी हरकतें हो रही हैं पश्चिम बंगाल में, उसका इलाज भी तुम्हारे कान पकड़ के ही हो पाएगा। और इसलिए भारत अब पूरी तैयारी में है कि तुम लोगों ने बहुत बकवास कर ली, भारत ने बहुत धीरज रख लिया, बहुत ही धैर्य रखा, लेकिन तुम लोगों को ये लगा कि भाई भारत धैर्य रख रहा है इसलिए साहब भारत जो है वो कायर है। और आपने सोचा कि आप लोग तो भाई जंगजू कौम हो गए हो पाकिस्तानियों की तरह। तो जब कौमें जंगजू हो जाती हैं ना तो उनकी जो बुद्धि का कोना है वो समाप्त हो जाता है। तो वह बुद्धि के कोने में तुम्हारे बुद्धि तो रही नहीं, तो तुम खाली जंग जू करते रहते हो। जंग लड़ोगे भारत से तो जंग की तो छोड़ो, अभी ये छोटा सा एक काम किया है उसमें जो है तुम सारे के सारे घुटने पे आ गए और घुटने पे आके माफ़ियाँ मांग रहे हो। डायरेक्ट माफ़ी नहीं मांग रहे तो वैसे मांग रहे हो, यूनुस से बोलो कि डायरेक्ट माफ़ी मांग ले पैर पकड़ के, तो हो सकता है कि मोदी जी अभी भी मान जाए, वरना तुम्हारा तो मामला न केवल यहाँ खल्लास बल्कि ये भी खल्लास होगा, ये ध्यान रखना, ये भी खल्लास होगा और ये भी खल्लास होगा। ये अब ये पूरा जो है ये बनेगा भारत है। और तुम्हारे जो सपने हैं ना वो चिकन नेक किया करते हो, वो पूरी चिकन नेक जो है वो हो जाएगी क्या, चिकन चेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।